प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आपके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। कोरोना महामारी के विषम दौर में भी यदि आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, मोटिवेशन प्राप्त करना चाहते हैं, खासकर मैथमेटिक्स में, तो यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लस मोटिवेशन विद आर्या सर को तत्काल बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लें, ताकि अपलोड किया गया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप लाभान्वित हो सकें। लाभान्वित तभी हो पाएंगे जब वीडियो पूरा देखेंगे, इसलिए समय का सदुपयोग करते हुए पूरा वीडियो देखने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय बच्चों, एक बार बहुत बहुत स्वागत आपका इस आज की मैथमेटिक्स की इस क्लास में। एक बार पुनः क्लास 12th के मैथमेटिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर हम आपके बीच में हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन की बात आज हम लोग करेंगे, जैसा कि लास्ट टर्न पे प्रॉमिस भी किया था। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन की बात हम करेंगे तो उसमें कौन कौन से लॉ हैं, लास्ट टर्न पे भी इन लॉज की हमने बात की थी। 5 लॉ यहाँ पे आप देख रहे हैं सामने लिखे हुए हैं, इनकी आज हम बात करेंगे। प्रिय बच्चों, आपको बता दें, क्योंकि मैट्रिक्स को समझना है, मैथमेटिक्स को समझना है, तो हर उस बात को हमें समझना होगा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और उसी के अंतर्गत आज का ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन यदि हम नहीं समझेंगे तो जो प्रूविंग से संबंधित कुछ सवाल रहते हैं, उन सवालों को करने में आपको दिक्कत होगी। तो इसलिए हमारी आपसे गुजारिश है कि आज का ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, और इस महत्वपूर्ण क्लास को आप निश्चित रूप से, मुझे पूरी उम्मीद है कि अंत तक इसको ज़रूर देखेंगे। तो आइए सबसे पहले आज हम बात करते हैं क्रम विनिमय नियम की। तो क्रम विनिमय नियम आप देख रहे हैं, हम यहाँ पर जो एप्लीकेशन कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन के अंतर्गत इसकी बात हम करेंगे, क्रम विनिमय नियम की। कम्यूटेटिव लॉ इसको इंग्लिश में हम कहते हैं। तो आइए, क्रम विनिमय नियम क्या होता है, क्योंकि बार बार हम इस बात को आपको कह रहे हैं, इस क्रम विनिमय नियम को हम संख्याओं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ चूँकि मैट्रिक्स की बात है इसलिए ओवरऑल मैट्रिक्स की बात हम लोग करेंगे। तो यदि देखिए आप, जो क्रम विनिमय नियम का है, बहुत साधारण तौर पे अगर हम कह सकते हैं, यदि ए तथा बी दो समान क्रम के अवयव हैं। जब हम समान क्रम की बात करते हैं, चूँकि हम सबसे पहले इसी बात की हमने टॉपिक में की थी, समान क्रम का मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से है, जो कि आप बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। ए तथा बी दो समान क्रम के अवयव हैं, तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अगर हम बात करें कि संख्याओं में कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, संख्याओं के एडिशन पर किस तरह से लागू होता है, तो हम उसको बहुत साधारण तरीके से कह सकते हैं कि जिस तरह से 2 + 3 5 होता है, उसी तरह से 3 + 2 भी 5 होता है। यानी कि यहाँ पर ये संख्याएं हैं और प्लस, यानी कि जो प्रॉपर्टीज हम अप्लाई कर रहे हैं वो प्लस पर है, एडिशन पर है। तो 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2 होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पर भी, यानी कि संख्याओं पर भी, या यूँ कहें कि प्राकृतिक संख्याओं पर भी हम कह सकते हैं क्रम विनिमय नियम लागू होता है। ठीक इसी तरह से आज हम बात कर रहे हैं क्रम विनिमय नियम किस तरह से मैट्रिक्स पर लागू होता है। तो a + b इज इक्वल टू b + a, जहाँ a और b समान क्रम के दो अवयव हैं। हम लोग इसको थोड़ा सा प्रूव करके देखते हैं। माना a इज इक्वल टू, जैसा कि आपको मालूम है जनरल फॉर्म a इज इक्वल टू aij, इस तरह से ले लेंगे। m क्रॉस n मैट्रिक्स हमने ले लिया। ठीक इसी तरह से b जनरल फॉर्म ले लिया हमने, bij और m क्रॉस n, इस तरह से हमने मैट्रिक्स को ले लिया। तो आप देख सकते हैं a और b हमने जनरल फॉर्म में लिया है। अब हम a + b देखेंगे निकाल कर क्या आता है। तो a + b इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, a की वैल्यू पहले लिखिए, aij m क्रॉस n प्लस bij m क्रॉस n। इसको ऐड करने का तरीका, यानी कि दो मैट्रिसेस को जब हम ऐड करते हैं, किस तरह से ऐड करते हैं, ये लास्ट टर्म पे हमने आपको बताया था विस्तार से। तो लास्ट टर्म के वीडियो के यदि आपने देखा है तो आगे जो स्टेप हम करने जा रहे हैं उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो aij प्लस, इसको हम लिख सकते हैं bij m क्रॉस n, ऐसा लिख सकते हैं। ये हमने अवयवों का योग यहाँ हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में, कि आखिर हमने ऐसा कैसे लिख दिया। तो हम लिखेंगे कि अवयवों का योग की प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लगा रहे हैं।
अब आप देखिए इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ए आई जे प्लस बी आई जे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि मैट्रिक्स क्या होता है, तो मैट्रिक्स में हमने आपको ये बताया था कि मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, जो अवयव होते हैं वो संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं या कोई फंक्शन भी हो सकता है। तो यहाँ पर माना कि ए आई जे प्लस बी आई जे संख्याएं हैं, तो संख्याओं पर अभी जैसा कि हमने 2 + 3 = 3 + 2 किया, तो आपने देखा वहाँ पे भी शास्त्रीय नियम लगता है, सॉरी कम्यूटेटिव लॉ लगता है। तो इस तरह से ए आई जे प्लस बी आई जे एक कोई संख्या है, वास्तविक संख्या यदि है, तो वास्तविक संख्याओं पर भी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बी आई जे प्लस ए आई जे, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं और ऑर्डर वही रहेगा, ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, m क्रॉस n। अब इसको हम सेपरेट कर देंगे, जिस तरह से यहाँ पर हमने ऐड किया और इस तरह से कंबाइन करके लिखा, तो इसको हम अलग भी कर सकते हैं, यानी कि बी आई जे, और इसको हम अलग सेपरेट करके लिखेंगे m क्रॉस n प्लस, प्लस का साइन है तो प्लस रहेगा, और ये ए आई जे m क्रॉस n, इस तरह से हम लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये बी आई जे m क्रॉस n जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है, आप देख सकते हैं b की वैल्यू है। तो b प्लस ए आई जे m क्रॉस n, आप देख सकते हैं a है, मतलब स्पष्ट हुआ यहाँ पर a प्लस बी = b प्लस a होता है। तो इस तरह से हमने जो कम्यूटेटिव लॉ होता है मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स एडिशन के मामले में, वो हम लोगों ने यहाँ पे देखा। इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं। थोड़ा सा भी यदि आपने ध्यान दिया है तो मुझे लगता है आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम एक एग्जाम्पल भी लेकर देखेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, साथ ही साथ किसी तरह का इस पे आधारित यदि सवाल मिलता है तो वो भी आसानी से आप कर पाएंगे और प्रूव कर पाएंगे। तो आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लिया कि a 2 3 5 1 है और आप देख रहे हैं 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। मान लिया b 3 1 3 4, ये भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। ऐड करने के मामले में मैंने आपको बताया था कि सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो पहले ही मैट्रिक्स आप a देख रहे हैं 2 क्रॉस 2 की है, b भी 2 क्रॉस 2 की लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर a प्लस बी हम करेंगे, तो a प्लस बी आप देखिए क्या क्या मिलेगा आपको। इसको अगर हम चाहें तो एक बार लिख लें तो ठीक रहेगा, 2 3 5 1, और ये भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है और बीच में प्लस का साइन लगा दीजिए। b की वैल्यू क्या है 3 और 1 3 4, ऐसा लिख सकते हैं 2 क्रॉस 2, ये कर लेंगे। संगत एलिमेंट्स को हमें जोड़ना है तो ये 2 + 3 ऐसा लिख लेंगे, 5 + 3 ऐसा लिख लेंगे, ऐड कर रहे हैं 3 + 1 और 1 + 4, इस तरह से लिख सकते हैं। ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, आप देखिए 2 + 3 यानी कि 5 होता है, 5 3 8 होता है, और आप देखिए 3 + 1 4 होता है, और 1 + 4 क्या आता है, ये 5 होता है। 2 क्रॉस 2 की 2 आ गया है यहाँ पे। तो ये तो a प्लस बी का वैल्यू आया। अब हम इसको b प्लस a की वैल्यू देखेंगे। तो a प्लस b की वैल्यू जरा हम यहाँ साइड में लिख लेते हैं चेक करने के लिए। तो 5 4 8 5, तो इस तरह से ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आपको प्राप्त हुई। अब हम इसको देखेंगे यहाँ पर b प्लस a की वैल्यू कैसे निकालेंगे उसको देखेंगे। b की वैल्यू में पहले लिखनी है, आप देख सकते हैं b पहले है तो b की वैल्यू क्या है 3 1 3 4, और ये 2 क्रॉस 2 है, प्लस a की वैल्यू अब हमें लिखनी है 2 3 5 1। तो इस तरह से 2 क्रॉस 2 ये हमने लिख लिया यहाँ पर। इसको ऐड करेंगे, संगत एलिमेंट्स को जोड़ेंगे तो ये 3 + 2 हो जाएगा, ये 3 + 5 हो जाएगा, और ये आप देख सकते हैं 1 + 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 + 1 हो जाएगा, 2 क्रॉस 2। तो 3 + 2 5 होता है, 5 + 3 8 होता है, 1 + 3 4 होता है, 4 + 1 5 होता है, और ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स प्राप्त हुई। अब आपको ध्यान से देखना है b प्लस a की वैल्यू ये है, a प्लस b की वैल्यू ये है। अब दोनों को ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है 5 4, यहाँ भी 5 4,
यहाँ 85, यहाँ भी 85, यानी कि a प्लस बी की वैल्यू जो है वही b प्लस ए की वैल्यू है। इसका मतलब एग्जाम्पल से भी क्लियर हुआ कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो इस तरह से आपने देखा, हमने प्रूव करके भी देखा क्रम विनिमय नियम को, कम्यूटेटिव लॉ को, और साथ ही साथ हमने एग्जाम्पल को भी देखा। तो इस तरह का सवाल बहुत आसानी से आप कर सकते हो। मुझे नहीं लगता है कि ऐसे सवाल में आप किसी तरह की डिफ़िकल्टी महसूस करेंगे। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं, अब दूसरे नियम की ओर चलेंगे। दूसरा जो लॉ है आप ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ है, साचर नियम। इसकी बात हम लोग करेंगे। साचर नियम क्या डिफरेंस है कम्यूटेटिव लॉ से, ये भी हम आपको जरूर बताएंगे। तो आइए चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम साचर नियम की बात करेंगे, एसोसिएटिव लॉ की बात करेंगे। तो साचर नियम क्या होता है, दूसरे नियम की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम ले लेंगे ABC। ध्यान रहे, जब भी साचर नियम की बात हम करते हैं तो संख्याओं पर बात करेंगे तो 3 संख्याएं लेंगे। इन मैट्रिक्स की यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो मैट्रिक्स में भी हम 3 मैट्रिसेस लेंगे। तो AB बस क्या है, ध्यान रखना है आपको, समान क्रम के होने चाहिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होनी चाहिए तीनों मैट्रिसेस की, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। तो माना सीधे प्रूफ करेंगे, माना A इज इक्वल टू हमने मान लिया AIJ M क्रॉस N है, B इज इक्वल टू हमने मान लिया जनरल फॉर्म जैसा कि आपको मालूम है BIJ M क्रॉस N, और C की वैल्यू आपको मालूम है CIJ M क्रॉस N। अब हम इसको प्रूव करेंगे। होता क्या है एक्चुअल में, ये तो मान लिया हमने, जो हमारा साचर नियम होता है वो एक्चुअल में A, इसको हम लिखते हैं A प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी को ब्रैकेट में लिखेंगे इज इक्वल टू, इधर हम लिखेंगे A प्लस बी ब्रैकेट में और प्लस सी, इस तरह से। तो एक बार पुनः हम यहाँ पर देखेंगे, ये वैल्यू हम लेके चलेंगे, बायां पक्ष लेके चलेंगे, दायां पक्ष यदि आ जाता है बराबर आ जाता है तो निश्चित रूप से हम कह देंगे कि वो कम्यूटेटिव लॉ साचर नियम को होल्ड करता है, एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। तो A प्लस बी, डायरेक्ट हम इसकी बात करेंगे। तो आइए आप देखिए A की वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं AIJ M क्रॉस N है प्लस, ये ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट हम देखिए ब्रैकेट में क्या है B प्लस सी, यानी कि B की वैल्यू क्या है BIJ, इसको हम इस तरह से लिख, ऐसे हम लिख लेंगे BIJ M क्रॉस N प्लस C की वैल्यू आप देखिए क्या लिखा है CIJ M क्रॉस N। कितना आसानी से लिख लिया, यहाँ तक कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। तो अब आप देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को यहाँ पर ओपन करेंगे। तो क्या हो जाएगा AIJ M क्रॉस N प्लस, इसको हम स्वतंत्र रूप से लिख सकते हैं BIJ M क्रॉस N प्लस CIJ M क्रॉस N, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब आप देखिए ध्यान से देखिएगा, इस वैल्यू आप देखिए स्वतंत्र लिखी हुई है, यानी कि इन दोनों वैल्यूज को हम ऐड कर सकते हैं, इस तरह से ब्रैकेट में लिख देंगे। और ये है AIJ M क्रॉस N प्लस, इन दो वैल्यूज को ब्रैकेट में लीजिए BIJ M क्रॉस N और प्लस इसको स्वतंत्र कीजिए CIJ M क्रॉस N। तो इसको हम इस तरह से लिख देंगे, आप देख सकते हैं ये जो वैल्यू है वो आप देखिए AIJ M क्रॉस N A की वैल्यू है, तो यहाँ हम लिख देंगे ये ब्रैकेट लिखा है तो ब्रैकेट डाल देते हैं, प्लस BIJ M क्रॉस N किसकी वैल्यू है, तो ये B की वैल्यू है, प्लस ये C की वैल्यू है। यानी कि यही आप देख सकते हैं, ये हमने प्रूव किया। यहाँ A प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी ब्रैकेट में था, A प्लस बी यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाता है। तो बहुत आसानी से हम इसको कर सकते हैं। मैट्रिसेस में खासकर मैट्रिक्स एडिशन की बात हम लोग कर रहे हैं, उस पर साचर नियम इस तरह से होल्ड
हो सकता है, बहुत आसानी से हो सकता है। एग्जाम्पल हम यहाँ पे भी लेंगे और बहुत आसानी से उस एग्जाम्पल को आप देखिए समझेंगे, कितना आसानी से हम इसको समझ सकते हैं रूल को, और बहुत आसानी से इसको प्रूव किया जा सकता है साचर नियम को। एग्जाम्पल यदि हम लेना चाहें तो माना कि A इज इक्वल टू, जैसा कि आपको बताया समान क्रम में हमें लेना है 2 1 3 2, ये हमने ले लिया 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। इस तरह से हमने ले लिया अपने मन से एग्जाम्पल इस तरह से हम ले सकते हैं। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, आपको मालूम है A प्लस बी प्लस सी, ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो A की वैल्यू जैसा कि यहाँ पे लिखा है आप देख सकते हैं 2 1 3 2, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, प्लस ब्रैकेट हमने ये लगा दिया है। तो इस ब्रैकेट में हम B और C की वैल्यू लिखेंगे। तो B की वैल्यू आप देख सकते हैं 3 4 4 3 ऐसा कुछ है, 2 क्रॉस 2, प्लस C की वैल्यू यहाँ पे हम लिखेंगे 4 4 2 1 2 क्रॉस 2, ब्रैकेट बंद किया। तो सबसे पहले हम इसको ऐड करेंगे, तो आप देख सकते हैं इसको ऐसे रहने दीजिए 2 1 3 2, इसको हम ऐड करेंगे तो आप देख सकते हैं 3 प्लस 4 क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कीजिए, आप एंटर में हैं और इसलिए अब डायरेक्ट कैलकुलेशन कीजिए इस तरह का। 3 और 4 को हम ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, 4 और 2 को ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, 4 और 4 को ऐड करेंगे 8 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देख लिया। यहाँ पर जब सिंगल वैल्यू आ गई तो ये ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स प्राप्त होगी। और फाइनली ये रिजल्ट हम निकाल लेते हैं। एक बार पुनः हम ऐड करते हैं, 7 और 2 होगा 9, 1 और 8 होगा 9, 3 और 6 होगा 9, 2 और 4 होगा 6। तो इस तरह से आपने देखा यहाँ A जो वैल्यू आई है A B प्लस C की वैल्यू क्या आई है, मैट्रिक्स के रूप में आपको प्राप्त हुआ है 9 9 9 और 6। तो ये यहाँ पे वैल्यू में प्राप्त हुई है। अब दूसरा जो वैल्यू आपको मालूम है, ये तो LHS पार्ट था, RHS पार्ट भी हम निकाल कर यहाँ पे देखेंगे। तो RHS पार्ट भी अगर सेम आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि साचर नियम यहाँ पे लागू होगा। लागू तो होगा ही क्योंकि हम लोग प्रूव भी कर चुके हैं, लेकिन उसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखना चाहेंगे। तो क्या होता है A प्लस B प्लस C, किस तरह साचर नियम को होल्ड कराते हैं सवालों में, वो भी यहाँ पे जानना बहुत ज़रूरी है। तो वही हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। A की वैल्यू क्या है देख सकते हैं आप 2 1 3 2, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, प्लस B की वैल्यू आप देख सकते हैं 3 4 4 3, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, ब्रैकेट क्लोज किया, और प्लस C की वैल्यू आप देखिए 4 4 2 1। अब इसके बाद इस ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को सबसे पहले हम ऐड करेंगे। तो आप देखिए क्योंकि सिंगल वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, डायरेक्ट करेंगे तो ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 2 और 3 ये 5 होगा। संगत एलिमेंट्स को जोड़ते हैं, लास्ट टाइम पे हमने आपको बताया था 1 और 4 5 होगा, 3 और 4 7 होगा, 2 और 3 5 होगा। ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, ये लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। 4 4 ये 2 1, और फाइनली ये रिजल्ट देखिए आ रहा है 5 और 4 9 होगा, 5 और 4 यहाँ पे भी 9 होगा, 7 और 2 9 होगा, और ये 5 और 1 6 होगा। जरा ध्यान से देखिए, A प्लस B प्लस C की वैल्यू 9 9 2 6, और A प्लस B प्लस C की वैल्यू जो सामने लिखी है 9 9 9 6, सेम वैल्यू आप देख सकते हैं। ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये साचर नियम यहाँ पर मैट्रिक्स के केस में फॉलो होता है। एग्जाम्पल्स कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि हमने लास्ट टाइम पे बताया था कि यदि हम सभी नियमों का, सभी लॉज की बात एक साथ करेंगे तो कम से कम 1 घंटे का समय लगेगा, और
इतना लंबा वीडियो लंबा समय लेकर आप संभवतः देखना नहीं चाहेंगे, इसलिए आज हम लोगों ने प्रॉपर्टी मैट्रिक्स एडिशन की बात की है, जिसमें दो लॉज की बात हम कर पाए हैं, क्रम विनिमय नियम और साचर नियम। जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हमने प्रूव करके भी देखा है, प्रूविंग भी इसकी देखी है और साथ ही साथ इसके एग्जाम्पल्स लेकर भी हमने किया है। मतलब क्रम विनिमय नियम साचर नियम में आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी यदि आपने इसको ध्यान से समझा है। अब नेक्स्ट टर्न पे हम मिलेंगे ज़रूर, लेकिन इन 3 लाज जो बचे हुए 3 लाज यहाँ पे हैं, इनको हम अगले टर्न में जरूर कराएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।